चंद्रयान 3 को लेकर पूरी दुनिया को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भारत ने क्या कर दिखाया है। ये इसरो ने क्या कुछ कर दिया है। टू विंडो में मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। आप देखिए, अमेरिका के जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने कभी हमारा स्पेस को लेकर मजाक उड़ाया था, आज वो घुटनों के बल है और कह रहा है कि भारत ने तो वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया। पहली तस्वीर आप देख लीजिए, एलिट स्पेस क्लब, 3 देश बैठे हैं उसमें, और बाहर जो है भारत का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक गाय लेकर एक सज्जन पहुंचा है और वो दरवाज़ा खटखटा रहा है कि हमें भी आने दो, और ये मना कर रहे हैं कि नहीं आने देंगे। कैसे मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज अपने परिश्रम के दम पर भारत ने वो कर दिया है दोस्तों जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार किसी देश ने अपना पताका फहराया। आगे बढ़िए, मोदी से नफरत करने वाले जो ब्रिटेन की बीबीसी संस्था, मीडिया संस्था, उसने चंद्रयान के समय हमारा मजाक उड़ाया था, वो भी रुआंसा होकर कह रहा है कि भारत ने तो इतिहास रच दिया। देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ कार्टून के जरिए बता रहा हूं दोस्तों। चंद्रयान आज पहुंचेगा चांद पर, और कैसे मजाक उड़ाते, घबराना नहीं, कोई पूछे तो बता देना वंदे मातरम। देख रहे हैं ना। लेकिन वही बीबीसी क्या लिखता है, इंडिया मेक्स हिस्ट्री एज Chandrayaan-3 लैंड्स नियर मून साउथ पोल। और आगे बढ़िए, अब मैं आपको चीन की कहानी दिखा देता हूं। जिस चीन ने स्पेस के नाम पर भारत को जलील करने की कोशिश की, उसी चीन की जुबान नहीं खुल रही है कि कैसे दिल खोलकर तारीफ की जाए। बस औपचारिकता। आप देख लीजिए पहली तस्वीर, वहां के एक बहुत बड़े शख्सियत की ये है कि खुद रॉकेट जला रहे थे और कह रहे थे कि अगर भारत को आग लगानी होती है तो वो लाशें जलाते हैं। ये कोरोना काल की तस्वीर है दोस्तों, लेकिन आज ढंग से तारीफ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको चौथे देश पाकिस्तान की भी दिखा देता हूं। जिस पाकिस्तान के मंत्री ने Chandrayaan-2 के फेल होने पर भारत का मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि भारत तो सिर्फ फिल्मों के जरिए ही चांद पर पहुंच सकता है, वो भी बदल गया। वो तो बल्कि ये कहने लगा कि पाकिस्तान में पूरी लैंडिंग दिखाई जाए। मगर जानते हैं दोस्तों, कहानी इतनी सी नहीं है। Chandrayaan-3 की सफलता ने जो पूरे देश का, पूरी दुनिया का जो लेफ्ट लिबरल गैंग है उसका हाजमा खराब करके रख दिया है, और इसीलिए मैंने वो सारे जख्म भी कुरेदने की कोशिश की है, उसे निकालने की कोशिश की है जिसने कभी न कभी हमारे देश के वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। आज पूरी कहानी आप जरूर देखिएगा। विदेशी के साथ साथ देशी मसाला भी लेकर आया हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। Chandrayaan-3 को लेकर मैंने अभी कुछ मीडिया संस्थानों के तो दिखा दिए, लेकिन जो देश के भीतर लोग बैठे हैं ना, उन लोगों के बारे में भी बताना ज़रूरी है। और Chandrayaan-3 से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। और मैं राहुल के कुछ बयान, राहुल गांधी, क्योंकि सांकेतिक रूप से देखें तो ये जो इंडी अलायंस है इसका यही सिरमौर है ये, और इन्हीं की जो इनका जो बयान है उसी का सबसे ज़्यादा वैल्यू भी ये कर रहे हैं, तो इन्हीं का निकालना ज़रूरी है। तो मैं राहुल जी से उनके पुराने बयानों के ज़रिए थोड़ी बातचीत करता हूँ। राहुल जी, ये मेक इन इंडिया का बड़ा शोर हो रहा है, क्या कहेंगे? मेक इन इंडिया के बारे में बोला, मेक इन इंडिया के बारे में बोला कि भाई बहुत अच्छा लोगो है, बहुत बड़ा शेर है, मगर शेर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मेक इन इंडिया का सिर्फ आपको लोगो अच्छा लगा, मगर शेर में आपको कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ा क्या? मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया। वैसे राहुल जी, सिर्फ लोगो और शेर की बात कहकर आप मेक इन इंडिया का विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कुछ मुद्दा भी उठाना पड़ेगा। उठाइए ना। वहां कोई मेक इन इंडिया कुछ होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं
कि एक तरफ आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए, और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। अच्छा, जमीन के मुद्दे पर आप मेक इन इंडिया का विरोध करेंगे, कुछ और करना हो तो वो भी बता दीजिए। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता, आज बात खत्म हो गई है। देख रहे हैं ना दोस्तों, लेकिन ये क्या, ये तो मेक इन इंडिया वाले चंद्रयान 3 ने, जी हाँ, मेक इन इंडिया वाले चंद्रयान 3 ने कमाल कर दिया। धरती की परिधि को नापते हुए, धरती के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ते हुए, फिर चांद की परिधि को नापते हुए सीधे चांद की दक्षिणी सतह को चूम लिया। और ये पूरा मेक इन इंडिया का ही कमाल है, ये समझ लीजिए। ये जो तस्वीरें हैं, जो पूरे देश नहीं पूरी मानवता को गौरवान्वित करने वाली हैं, ये मेक इन इंडिया चंद्रयान 3 का ही कमाल है। लेकिन राहुल जी का नजरिया जो है ना दोस्तों, वो शुरू से खराब रहा है। और इसीलिए मैं आपको एक वाकया दिखाता हूं। 25 नवंबर 2015 को जब मोदी जी एकदम नए नए आए थे, तो ये बेंगलुरु पहुंचे, इन्हीं की सरकार थी, और वहां पर माउंट कार्मेल कॉलेज में पहुंचे। 1000 विद्यार्थी थे करीब लेक्चर देने के लिए। तो वहां पर स्वच्छ भारत अभियान को कोसने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद बच्चों ने और खास करके लड़कियों ने मना किया कि भैया स्वच्छ भारत को क्यों आप कोस रहे हैं, वो तो अच्छा अभियान है। एक छोटा हिस्सा पहले सुनाता हूं, सुन लीजिए। In your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. देख रहे हैं ना, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि स्वच्छ भारत ठीक से काम कर रहा है या सही है, तो सारे बच्चे हाँ बोलते हैं। और इसके बाद भी राहुल को समझ में नहीं आया और वो मेक इन इंडिया को ही कोसने लगे। तब भी विद्यार्थियों ने टोका, मगर राहुल तो राहुल ठहरे। ये भी हिस्सा सुन लीजिए आप। Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? No. और जानते हैं दोस्तों, तब भी इस प्रकार के सीन को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वाह क्या सीन है, क्योंकि राहुल अपने ही कांग्रेस शासित राज्य में एक कॉलेज में बेइज्जत हो रहे थे। और आज भी जब चंद्रयान 3 इतिहास रच चुका है, तब भी पूरी दुनिया कह रही है कि वाह क्या सीन है, लेकिन राहुल शायद समझने को तैयार नहीं है दोस्तों। और इसीलिए ये बताना जरूरी है कि चंद्रयान 3 मेक इन इंडिया का सबसे ज्वलंत और सबसे बड़ा उदाहरण है। और कैसे उदाहरण है आप ये भी देख लीजिए। इसके निर्माण में, इसके पूरे अभियान में कई भारतीय कंपनियों का योगदान है। आप देख लीजिए, चंद्रयान 3 लैंडिंग, इस L&T ने बनाया लॉन्च वाहन, भेल ने बैटरी, गोदरेज की ये थी भूमिका। लेकिन ये सिर्फ 3 कंपनियां नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इसको टाटा, बिरला, अंबानी ये करने लग जाएं, बल्कि इसमें भारत के 400 से अधिक स्टार्टअप कंपनियों का योगदान है, मतलब उनकी भूमिका लगी हुई है, जिनका स्पेस सेक्टर में बड़ा योगदान है, स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं, जो डायरेक्टली लगी हुई हैं उसके लिए तो अच्छा है ही, जो काम कर रही हैं इस सेक्टर में उनके भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी संभावनाओं का द्वार खुल गया है दोस्तों। लेकिन जिन लोगों का एजेंडा ही भारत के खिलाफ हो, वो क्या समझेंगे दोस्तों। विदेशी शक्तियां तो विरोध करती ही हैं। वो क्यों करती हैं? वो ये करती हैं क्योंकि भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के अंदर की कुछ संस्थाओं ने भी मोदी विरोध और भारत विरोध को एक ही मान लिया है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपको दोस्तों 2-3 चीजें दिखाता हूं, और वो चीजें इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि आपको इनकी मानसिकता पता चल सके। BBC के एक कार्यक्रम का छोटा सा हिस्सा आपको दिखा रहा हूं, और देखिए कैसे भारत के स्पेस सेक्टर का विरोध किया जाता है, क्या बातचीत की जाती है। आप हैरान हो जाएंगे,
सुन लीजिए। So, you know, I'm going to have to ask you, because some people will be thinking about this. India, a country that lacks a lot of infrastructure, a country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. Really? Should they really be spending this sort of money on a space program? देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, मतलब स्पेस सेक्टर का विरोध करने के लिए ये चर्चा करते हैं, ये नैरेटिव बनाते हैं कि जहां शौचालय नहीं है जिस देश में, वो स्पेस की उड़ान लगाने को बैठा है। आप सोच रहे हैं ना कैसे लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल। देखिए कैसे भारत के ऐतिहासिक पराक्रम को भी छोटा दिखाने की कोशिश की। भारत ने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया कि 104 सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा, किसी ने नहीं किया, लेकिन चूंकि छोटा दिखाना है तो ये लिख रहे हैं। और इसी प्रकार से चीन ने ये कहकर विरोध किया था कि भारत स्पेस वॉर शुरू कर रहा है। अरे भैया, तुम्हारे साथ कौन स्पेस वॉर करेगा? हम तो उस दिशा में पहुंच गए जहां अमेरिका और रूस नहीं पहुंचा है, तो काहे का तुमसे यार स्पेस वॉर? लेकिन चूंकि विरोध करना है तो कुछ तो कहेंगे ना। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि भारत का जो ये समय चल रहा है वो एक नई उड़ान भरने और नई छलांग लगाने को तैयार बैठा है। अपनी ही गलतियों से हम सीख रहे हैं। जिन बड़े देशों ने दोस्तों, ये जो सबसे विकसित देश हैं, जिन लोगों ने हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला कि भारत दरवाज़ा खटखटा रहा था, हमने अपनी गलतियों से ही सीखा। और पिछली बार जो चंद्रयान 2 में हुआ, इस बार हमने वो गलती नहीं की। और इसीलिए जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी सतह को चूमा, तो इसरो चीफ एस सोमनाथ की भावना को आप छूने की कोशिश कीजिए, उनकी भावनाओं को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब वो हजारों किलोमीटर दूर ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने गए, प्रधानमंत्री मोदी जो ऑनलाइन जुड़े थे, उनसे कैसे किस खुशी के साथ बताते हैं, सर इंडिया इज ऑन द मून। जरा देखिए इस जो वो कहते हैं ना, उसकी भावनाओं को पकड़िए। मंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो हर हिंदुस्तानी को गदगद करने वाला है। ये भी हिस्सा सुन लीजिए। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। लेकिन यहां कांग्रेस की चर्चा करना जरूरी है दोस्तों। मैंने आपको दिखाया कि कैसे चंद्रयान 2 की लैंडिंग के समय सारा क्रेडिट कांग्रेस ने खुद ले लिया, लेकिन जैसे ही ये मिशन फेल हुआ तो उसे मोदी का मिशन बता दिया। अब 2 विंडो में दोनों चीजें देख लीजिए। जब चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हो रही थी तब मनमोहन और नेहरू को क्रेडिट, और जब फेल हो गया तो मोदी को जिम्मेदार बता दिया। और जानते हैं यही बेशर्मी कल भी दिखाई दी। पहले इन्होंने ये बताया कि चंद्रयान 3 की सफलता, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति की सफलता नहीं है बल्कि सामूहिक कामकाज की सफलता है। ये जो राहुल गांधी के नए नवेले अभी गुरु चल रहे हैं ना, जयराम रमेश, ध्यान से सुनिए और आखिरी वाक्य बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुन लीजिए। आज जो हम सफलता देख रहे हैं ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट,
का नतीजा है, ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है। देख रहे हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब दुनिया का कोई आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता कि अच्छी बात है। कोई भी सफलता तो कलेक्टिव एफर्ट्स का नतीजा होता है ना, उसमें सबका वो होता है। लेकिन एक व्यक्ति को आप दे नहीं सकते। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कौन है समझ गए, किसको दोषी ठहरा रहे हैं? मोदी जी के लिए ही कह रहे हैं। मतलब और क्लियर कर देता हूं, लेकिन अगले ही पल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सुनिए। सारा का सारा क्रेडिट ये नेहरू जी को दे देते हैं। ये भी सुन लीजिए। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है। देख रहे हैं ना कैसे डबल गेम खेलते हैं ये। चूंकि मोदी का विरोध करना है, अरे भाई जब सबका नाम ले रहे हो तो मोदी का भी नाम ले लो। लेकिन ले लेंगे, कभी नहीं होगा। और सच्चाई ये है दोस्तों, मैं आपको दिखा चुका हूं कि उन नेहरू ने तो रोकने की कोशिश की, नेहरू ने रास्ते पर रोड़ा खड़ा करने की कोशिश की थी। यही सच्चाई है। ये प्रधानमंत्री मोदी के परिश्रम का दमखम है, उनके विजन का परिणाम है कि आज भारत के वैज्ञानिक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कांग्रेस के टाइमलाइन पर लेकर चलता हूं। जिस समय ये लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली मिशन में कामयाब रहा। आप देखिए, एक छोटा सा वीडियो मतलब दिखाया लाइव का, फिर अंग्रेजी में ट्वीट किया। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों इस टाइमलाइन पे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे काम जिसमें नेहरू को पूरा क्रेडिट दे दिया जाए। कहीं वैज्ञानिक नहीं, कुछ नहीं, बस नेहरू 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 नेहरू। आप देखिए ना, ये कुछ नेताओं के ट्वीट को भी रिट्वीट किया है, उस पर तो मैं जा नहीं रहा। देखिए नेहरू का विजन ग्राफिक्स के जरिए, फिर एक प्रॉपर वीडियो नेहरू का गुणगान करते हुए, फिर इंदिरा गांधी की कहानी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लंबी चिट्ठी, बस नेहरू का गुणगान। उसके बाद एक वीडियो भारत की अंतरिक्ष यात्रा, उसके बाद देखिए इसरो का सफ़र, फिर नेहरू का गुणगान करते हुए खड़गे साहब। मतलब इस पूरी टाइम लाइन को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेहरू को क्रेडिट देने में पूरी ताकत लगा दी। ये निराशा फैलाने वाली जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये लोगों को समझ में आती है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, थोड़ा मिसलेनियस चीज़ें जो लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या कहें, क्या करें, कौन सी प्रतिक्रिया दें। ये लेफ्ट लिबरल गैंग की ही बात कह रहा हूँ। ये जो चंद्रयान मिशन से जुड़े वैज्ञानिक है ना, अभियान शुरू करने से पहले मंदिर पहुंच गए थे। और ये वैसी ही चीज़ थी जैसे राष्ट्रपति का नाम सामने आया तो मंदिर में झाड़ू लगाते हुए दिखी थी द्रौपदी मुर्मू। लोगों को समझ ही में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। देखिए ना, तिरुपति मंदिर जब पहुंचे उसकी तस्वीर, तिरुपति के एक और मंदिर पहुंचे थे उस समय की तस्वीर, और ये तब का हाल है ये सारा मिशन। जब कल ही के दिन मैंने देखा कि पाकिस्तान के कुछ लोग, अब तो सबका नाम भी नहीं कह सकता, फेल होने की दुआ कर रहे थे। अब इसका क्या जवाब दिया जाए दोस्तों? मतलब आप इसमें मदद कीजिए, कमेंट करके बताइए कि जो लोग मंदिर का विरोध करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में बैठकर इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं, उसको क्या कहा जाए, और कहा भी जाए या ना कहा जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक मोदी युग है जहाँ देशभक्ति में सराबोर हर व्यक्ति जो देश के लिए सोचता है, कुछ करना चाहता है, वो भी मोदी ही है। और इसीलिए हर किसी की उपलब्धि अपनी उपलब्धि लगती है। और इसीलिए बॉम्बे में, मुंबई में जो ट्रेन में सफ़र करते हैं बड़ी मुश्किलों से, वो भी जब अंधेरी स्टेशन में एक साथ खड़े होते हैं तो इस चंद्रयान 3 की सफलता पर डुगडुगी बजाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, तालियां बजाते हैं। और इतना ही नहीं, विदेश में बैठी जो भारतीय क्रिकेट टीम है, जिसको देखकर कभी पूरा देश एकजुट हो जाता था, आज वो टीम भी चंद्रयान 3 की सफलता को देखने के लिए एकदम से लालायित बैठी थी, जश्न मनाती है। और इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि चंद्रयान 3 की सफलता को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये एक नए भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।